अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है बेसिकली वो होने वाला है एनमैप पे। ठीक है, समझते हैं पहले एनमैप है क्या चीज़। एनमैप बेसिकली एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जिसे एनमैप वालों ने बनाया है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम सर्वर्स पे सिस्टम के ओपन पोर्ट्स वगैरह और डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ को चेक कर सकते हैं और उसके लिहाज से पे हम सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मेटास्प्रेडेबल मशीन 2 यूज़ कर वेब सर्वर। हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, इस पे एनमैप के थ्रू पेन टेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी कमांड आईपी देख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ और सबसे पहले तो हम समझेंगे कि एनमैप वर्क किस तरह करता है और क्या इसका मोस्ट यूजेज है। देखो, एनमैप के ना मोस्टली चार टाइप की स्कैनिंग होती है एनमैप में। एक होता है पिंग स्वीप, पोर्ट स्कैनिंग, सर्विस वर्जन डिटेक्शन एंड ओएस फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि पिंग स्वैप है क्या। बेसिकली इसमें क्या होता है कि आईपी होती है, उस पे ना क्या कह सकते हैं, ये ना आईसीएमपी पैकेट ट्रांसफ़र करता है और चेक करता है कि मल्टीपल जो होस्ट हैं उस आईपी पे क्या वो एक्टिव हैं या ऑफलाइन है। बाज़ वक़्त क्या होता है, फाइवल आपकी पिंग को ना ब्लॉक कर देता है जिस वजह से आपको ना ऑफलाइन शो हो रहे होते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल करते हुए आप ओपन पोर्ट्स चेक कर सकते हैं कि इस पे कौन-कौन सी पोर्ट्स ओपन है और इन पोर्ट्स पे ना 3 तरह के स्कैन होते हैं, टीसीपी, सेन, यूडीपी स्कैन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सर्वर वर्जन डिटेक्शन। पोर्ट ओपन है, उस पे कौन सी सर्विस चल रही है, एसएलएच की हो गई, कौन सी सर्विस चल रही है, तो उसका ये वर्जन डिटेक्ट करता है और फिर आपको ला के देता है, जिससे ये भी पता चल जाता है अगर वर्जन आउट हो मतलब ये है कि कुछ ना किसी से वल्नरेबल होगा वो। इसके अलावा ओएस फिंगरप्रिंटिंग यानी ऑपरेटिंग सिस्टम फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन कौन ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है और उसका जो रिस्पांस किस तरीके से आ रहा है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, अपने टारगेट मशीन को देख सकते हैं किस तरीके से बिहेव कर रही है। तो जो एनमैप है बेसिकली काली लिस्ट में प्री इंस्टॉल आता है। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए हम सिंपल लिखेंगे एनमैप हाइफन एच। एच किस लिए? बेसिकली एच का इस्तेमाल करते हुए इसकी जो भी हेल्प्स होंगी वो हमारे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। खोज डिस्कवरी के लिए बताया हुआ है, ये खोज डिस्कवरी के लिए स्कैन टेक्निक्स हैं, ये इसकी ये पोर्ट स्पेसिफिकेशन है, सर्विस वर्जन डिटेक्शन है। एनमैप के अगर आप स्ट्रिप्स वाला यूज़ करते हैं जो एनएससी होता है वो बताया हुआ है किस तरीके से कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का डिटेक्ट करना कौन कौन से हैं। इसके अलावा टाइमिंग एंड परफॉर्मेंस वगैरह हो गई, फायरवॉल आइडियाज एवेजन स्पूफिंग वगैरह ये उसके लिए है। बाकी आप जो काम करेंगे उसको कोई ना कोई आउटपुट अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आउटपुट हो सकता है। तो स्पेसिफिक उन्होंने बनाया हुआ है और भी बहुत सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ एंड सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, जो हमारी मेटास्प्रेडल मशीन 2 है जो ऑलरेडी वल्नरेबल है, तो एक काम ये करेंगे हम इस आईपी पे ना पेन टेस्टिंग करेंगे एनमैप के थ्रू। तो पहले हम लोग काम करते हैं, इस वेब सर्वर पे चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एनमैप की कमांड लिखूँगा, मेटास्प्रेडल मशीन 2 है उसकी मैं यहाँ आईपी लिखूँगा। ओके, आईपी यही वाली है। तो यहाँ पे इसने स्कैनिंग स्टार्ट कर दी। इसके पीछे तो फिलहाल कोई ऐसा फायरवॉल वाला नहीं लगा हुआ था, तो इसलिए इसने इतना जल्दी आउटपुट दे दिया मुझे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे मुझे पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, उस पर सर्विस कौन कौन सी चल रही हैं वो आ रही हैं। इसने मुझे बता दिया कि ये ओपन है, क्लोज है, इसके अलावा भी। अब एक काम ये करते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो पोर्ट्स ओपन है इस पर कौन कौन सी सर्विस चल रही हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एनमैप की कमांड इस्तेमाल करूँगा और मैं बता दूँगा सर्विस वर्जन डिटेक्ट करो। बेसिकली एसवी क्या है, एसवी एक फ्लैग है एनमैप का, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम इस पे जो सर्विस चल रही है उसका हम वर्जन डिटेक्ट कर सकते हैं कि इस पे कौन सा वर्जन चल रहा है। ठीक है, अगर फायरवॉल वाला लगी हुई तो आपको ना क्या कहते हैं, काफ़ी सारी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेंगी, उनको बाईपास करना पड़ेगा, उसके बाद आएंगे।
मोस्टली केसेस में क्या होता है, डिटेक्ट नहीं कर पाते। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस टाइप को कॉपी करता हूँ, S3 मैंने फ्लैग लिखा, थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, S3 मैंने फ्लैग लिखा एंड मैं यहाँ पे IP लिख के इंटर कर देता हूँ। अच्छा, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास आ चुका है। तो जैसे कि अभी आपने ऊपर रिजल्ट वाले देखे हैं, तो ऊपर क्या आ रहा है, पोर्ट आ रही है, स्टेट आ रही है, सर्विस आ रहा है, डेट्स ऑल। और नीचे वाले में पोर्ट्स आ रही है, स्टेट आ रहा है, सर्विस आ रहा है, और उनके वर्जन जो सर्विस चल रही है, FTP, SSH, टेलनेट, SMTP, डोमेन, HTTP, और भी कई सारी सर्विस चल रही है, माई एसक्यूएल की हो गई, पोस्ट ग्रेसक्यूएल हो गई, उनके कौन कौन से वर्जन चल रहे हैं, तो वो भी मेरे पास आ गए। ठीक है, अब मैं सिंपली काम ये करता हूँ कि इसका इस्तेमाल तो मैंने कर लिया सर्विस वर्जन डिटेक्ट करने में। अब मैं काम करता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ ये जो वेब सर्वर है, इसके पीछे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जैसे मैंने खाली nmap कमांड डाली तो उसने ओपन पोर्ट स्कैन कर लिया, SV का फ्लैग डाला जिससे क्या किया इसने, सर्विस जो चल रही थी उसका वर्जन डिटेक्ट किया और आपको दिखा दिया। अब मैं इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लिए, -O, ये O है कैपिटल O। ठीक है, कैपिटल O लिखूंगा और मैं IP लेके इंटर कर दूंगा। अब इससे क्या होगा, ये स्कैन के सबसे पहले तो ये nmap का स्कैन चलाएगा, उसके बाद चेक करेगा कि इस पे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, दफा इसने ना क्या कहते हैं, इसने इस दफ़ा सर्विस वर्जन डिटेक्ट नहीं किया क्योंकि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम ही मेंशन किया है, और इसने पोर्ट स्कैन किए हैं और ये ऑपरेटिंग सिस्टम लेकर आया होगा नीचे, जो ख़त्म हो रहा है फिर उसके नीचे से स्टार्ट होता है आपका वाला। ठीक है, ये जो मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने स्कैन किया है -O डाल के, तो ये उसका रिजल्ट है। बेसिकली कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, लिनक्स यूज़ कर रहा है, और CPE कर्नल वगैरह भी आ गया, वर्जन भी आ गया। अच्छा, इसमें ना क्या कहते हैं, इसमें अगर आप देखिए 2.6 तो इसने कंफर्म कर दिया, मगर ये कंफर्म नहीं किया कि कौन सा वर्जन, 9 से 33 के दरमियान कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक होप पे आया है इसका रिजल्ट। तो मैं काम ये करता हूँ, मान लो कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम इसके पीछे ना फायरवॉल लगी हुई है, मैं कर नहीं पा रहा। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं वापसी से nmap की कमांड डालूंगा, -O। उससे पहले बाईपास करने से पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम को भी डिटेक्ट करना चाहता हूँ, साथ में मैं इनके वर्जन को भी डिटेक्ट करना चाहता हूँ कि इस पे चल रहा है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे करने के बजाय मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने काली के सारे टर्मिनल पे, मैं ये nmap -O, या पहले -SV लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने IP लिखी, -O आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, पे आप -O इसके पीछे लिख दें IP के, या फिर आप के बाद -O लिख दें। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके लिए। तो सिंपली मैंने ऐसे ही कर लेता हूँ और मैं इंटर कर देता हूँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ सर्विस वर्जन डिटेक्ट करेगा और मुझे रिजल्ट दे देगा। अच्छा, तो जो आउटपुट यहाँ पे आ रहा था, एक तो वैसी का वैसा आउटपुट आएगा, उसके अलावा जो आउटपुट मुझे यहाँ पे मिल रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम का, वही आउटपुट मुझे यहाँ मिल रहा है। अच्छा, इसने सब थोड़ा सा और स्कैन किया है, तो इसको जो सर्विस इन्फो मिली है होस्ट की, वो मेटास्प्रेडेबल की मिली है, लोकल डोमेन। ठीक है, मेटास्प्रेडेबल चल रही है, इसको ये मिला है। और कौन सा CPA लिनक्स चल रहा है, तो इसने मुझे बता दिया, कर्नल्स ने मुझे CPA का ये वाली ID दी थी इसने। अब मैं काम ये करता हूँ कि अब मैं चाहता हूँ कि मान लो कि इस IP के पीछे ना क्या कहते हैं, फायरवॉल लगी हुई है, और फायरवॉल ना मेरे हर पिंग को ना चेक कर रहा है और उसको फिल्ट्रेट कर रहा है कि कहीं ये मलेशियस रिक्वेस्ट तो नहीं है। तो मैं अगर उसको ब्लॉक ब्लॉक कर रहा है, मैं उसको बाईपास करना चाहता हूँ, मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सबसे पहले क्लियर कर लेता हूँ अपने पास, मैं वापसी से nmap कमांड रन करूँगा, nmap -S -O -SV, ये मेरा, फिर मैंने IP डाली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और फ्लैग यूज़ करूँगा, -PN।
ठीक है। बेसिकली ये पीएन क्या काम करेगा, जो मेरी पिंग रिक्वेस्ट है जो ब्लॉक हो रही है उसको ब्लॉक होने नहीं देगा। और जो स्कैनिंग में, अगर मान लो इस स्कैनिंग में ना मुझे 5 मिनट लग रहे हैं, तो इस स्कैनिंग में मुझे 15 मिनट भी लग सकते हैं। ठीक है, ये वाला फ्लैग डालने से, क्योंकि ये अपनी टेक्निक यूज़ कर रहा है इसको बाईपास करने के लिए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको लिख के इंटर हिट करता हूँ। चलें, तो हमारा ये हो चुका है और काफ़ी जल्द रिजल्ट ले लिया, क्योंकि इसके पीछे कोई फायरवॉल लगी भी नहीं थी और ये हमें ब्लॉक भी नहीं कर रहा था। अभी आप देखें तो यहाँ पे, अगर आप देखें यहाँ पे ना डेट आ रही होती है, आप जिस टाइम पे आप स्कैन कर रहे होते हैं। तो मेरे काली पे ये वाला टाइम सेट हुआ हुआ है, तो उसने ये वाला डेट दे दिया और ये टाइम दे दिया और ये डेट दे दी। ठीक है, ये इस डेट पे मैंने स्कैन किया है। कौन किसको मैंने स्कैन किया है, मैंने इस आईपी को स्कैन किया है। अच्छा, अब मैं एक काम ये करता हूँ कि अ, हो गया, हमने हमने ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट कर लिया, सर्विस वर्जन डिटेक्ट कर लिया और पिंग ब्लॉक हो रही थी। अब एक काम ये करते हैं कि मैं जो nmap की जो अपनी स्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो उसमें मौजूद होती हैं स्क्रिप्ट्स, अगर मुझे वो इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो मैं कैसे इस्तेमाल करूँगा? काफ़ी फ़ायदा भी होता है, क्योंकि एक तो वो आपकी ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देते हैं आपकी वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने में। और इसके अलावा काफ़ी यूज़ है उन स्क्रिप्ट्स का। मोस्टली मैं भी वो स्क्रिप्ट्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। तो बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, वो nmap का ना स्क्रिप्टिंग इंजन होता है, एनएससी। जो अभी मैं आपको बता रहा था, बेसिकली क्या करता है, ये वल्नरेबिलिटी चेक करता है। अगर आप चाहें तो ब्रूट फोर्सिंग भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए, या एचटीटीपी इन्यूमरेशन, डीएनएस जोन ट्रांसफ़र वगैरह और भी बहुत चीज़ें आप इस पे कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपल एक काम करता हूँ, मैं सिंपल लिखूंगा उसको मैं nmap हाइफन sc। sc का मतलब ये है स्क्रिप्ट, या अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो आप sc स्क्रिप्ट, और मैं आगे बता दूं क्या स्कैन करना है, वन। ठीक है, इस तरह बता दूं और आईपी प्रोवाइड कर दूं और इंटर करूं, तो ये क्या करेगा, जो जो पोर्ट्स ओपन है, जो जो उस पर सर्विस चल रही हैं, तो उन पे एक एक करके स्क्रिप्ट चलाएगा अपनी। एफ टी पी किसके पास है, एस 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 की हैं, टेलनेट की, कई सारे स्क्रिप्ट्स हैं, तो वो एक एक करके चलाएगा, रिजल्ट बनाएगा और एक साथ मुझे रिजल्ट इसका शो करवा देगा अपने काली टर्मिनल पे। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है। अगर आप इसमें इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो बता देता है कि कितना टाइम ले रहा है। अभी अबाउट 90% तक हो चुका है, 10% रह गया है। मैंने आपको बताया एनएससी ये बेसिकली एनएस, इसके पास स्क्रिप्ट्स वगैरह मौजूद हैं जिसका इस्तेमाल करते हुए वल्नरेबिलिटी फाइंड करता है। दोबारा इंटर करके देखता हूँ, तो 97% तक हो चुका है।
99% अगर हो चुका है, थोड़ा सा मिनिमम टाइम लगेगा। अच्छा, तो ये इसके बाद में बहुत सारी पोर्ट्स ओपन है, तो उन सब की अप्लाई करें अपनी स्किल्स, फिर उसके लिहाज से ही ये रिजल्ट देगा। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मान लो कि ये क्या कह सकते हैं, ये आईपी है, ठीक है। इस पे चल रही है पोर्ट 21। अगर मुझे स्पेसिफिक स्क्रिप्ट चलानी है किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे, तो वो हम भी कैसे चलाएंगे, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। इसके अलावा कर सकते हैं, स्क्रिप्ट चलाने के बजाय हम ये भी कर सकते हैं कि मुझे खाली पोर्ट 21 का ना सर्विस देखना है कि इस पे कौन सी सर्विस चल रही है, तो मैं इसको भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो जब तक ये स्कैन होता है तो ठीक है, होने दें। जब तक मैं आपको दूसरी चीज़ हम ये करते हैं कि हम क्या करते हैं, खाली पोर्ट 21 पे देखते हैं कि पोर्ट 21 पे कौन सी सर्विस चल रही है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, खाली पोर्ट 21 हम लोग करेंगे nmap -p, यानी स्पेसिफिक पोर्ट बता दूं, पोर्ट 21 कर दूं, 22 कर दूं, 80 कर दूं, 139, 2121 कर दूं, कोई भी कर लूं। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा आईपी। तो इसने मुझे बता दिया पोर्ट 21 पे सर्विस कौन चल रही है, एफटीपी की। अब मैं इस सर्विस का ना वर्जन डिटेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं काम ये करता हूँ, एस वी लिख के देखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, पोर्ट 21 पे जो सर्विस चल रही होगी वो मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे मैं कई सारी पोर्ट मेंशन कर सकता हूँ, इसकी पोर्ट 80, पोर्ट 80 मैंने मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे पोर्ट 80 का आ जाएगा मेरे पास रिजल्ट। तो क्या आ रहा है, पोर्ट 80 का बता दिया इसने, पोर्ट 21 का बता दिया। इस तरीके से डाल डाल के और भी आप पोर्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर अभी आप देखें तो मेरे पास स्क्रिप्ट स्कैन हो चुकी है और यहाँ पे कई सारे मुझे रिजल्ट्स वगैरह मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ इसने कई सारे मुझे पेजेस वगैरह दिए हैं जिसपे इसने एक्सप्लॉइट अपने जो डिफ़ॉल्ट एक्सप्लॉइट होते हैं वो इसने अपने पेज पे रन किए हैं। चलें, तो अब ये वन बाय वन करके इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो पोर्ट से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। एस एस एच, टेलनेट, एस एम टी पी, इस पे नहीं चला सका क्योंकि उसको नहीं मिली होगी वल्नरेबिलिटी। इसके अलावा पहले हम समझते हैं पोर्ट 21 को। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, इसमें इसको ना एफ टी पी में वी एस एफ टी पी डी बैकडोर की वल्नरेबिलिटी मिली है, ठीक है। अब ये जो वल्नरेबल है, बैकडोर से वल्नरेबल है। इसके अलावा क्या इसकी सीवी से बता दी, 2011 में ये वल्नरेबिलिटी मिली थी, और इसको जो आईडी दी गई है वो 2523 दी गई है। इसके अलावा इसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि एक्सप्लॉइटेशन रिजल्ट किया बेसिकली, इसने रेफरेंस वगैरह भी दे दिया मेटास्प्लॉइट का, और भी इसने मुझे रेफरेंस वगैरह दे दिए हैं। उसके बाद ये जो पोर्ट 21 है, बेसिकली ये एनोनिमस लॉगिन से वल्नरेबल भी है, ठीक है। आप डायरेक्टली एनोनिमस लॉगिन और आप पोर्ट 21 के एफटीपी सर्वर का एक्सेस ले लेंगे। इसके बाद भी इसने
कई सारी जगहों पे रन किया है, जैसे एसएमटीपी वगैरह हो गया। इसने एसएसएल में निकाली है वल्नरेबिलिटी एमआईटीएम की। इसके अलावा स्टेट वगैरह बता दिया, सीवीआईडी बता दी 2015 में रजिस्टर हुई है। इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह इसने बता दी। और भी इसने क्या कहते हैं, कई स्क्रिप्ट रन की हैं इसकी। इसके पास जो है पोर्ट 553 पे इसको नहीं मिली, तो उसने स्कैन किया होगा, नहीं मिली तो इस वजह से शो नहीं हो रहा। पोर्ट 80 पे इसको कई सारे मिले। इसने बेसिकली क्या किया है, मैं बात करूँ तो इसने ना क्या कहते हैं इनोवेशन भी की है एचटीटीपी। और इसके अलावा इसने फाइल डायरेक्टरी बूट फोर्सिंग भी की है। इसने ये चेक किया है कि आईपी पे कौन कौन सी फाइल्स ओपन है, ठीक है, कौन कौन से फोल्डर्स हैं। तो ये इसके पास कई सारे आ रहे हैं, जिसमें से एक तो ये भी है, ये है, ये सारे ना वल्नरेबल लॉगिन पैरामीटर्स हैं जो इसको मिले हैं। इसके अलावा पोर्ट 1099 में आप इसको वल्नरेबिलिटी मिली है आरएमआई वल्नर क्लास लोडर के नाम से। तो ये इसका ना स्क्रिप्ट का नाम है बेसिकली। ये जो है ना ऊपर भी हमारे पास आया था एफटीपी में भी। तो ये ना स्क्रिप्ट का नाम। अब मैं एक काम ये करता हूँ, मैं खाली पोर्ट 21 पे चेक करना चाहता हूँ। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे ना पोर्ट 8180 में ना इसने जब एच टी इनोवेशन की थी, तो इसने बता दिया कि पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे इस नाम से कोई फोल्डर हो। ठीक है, कंफर्म नहीं है, पॉसिबिलिटीज बताएंगे, हमें खुद ही मैनुअल चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा हम एक काम ये करते हैं कि पोर्ट है हमारे पास 21, ठीक है। अब मैं पोर्ट 21 पे खाली स्कैन चलाना चाहता हूँ, मैं सब पे स्कैन चलाना नहीं चाहता। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं nmap करता हूँ हाइफन पोर्ट बता रही है पोर्ट 21 पे स्कैन चलाओ, कौन सा स्क्रिप्ट कर दो। और लास्ट टाइम मैंने मेंशन किया था 1, अब मैं 1 की बजाय मैं इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ। पोर्ट 21 एफटीपी की होती है। इसके अलावा मैं स्लैश, और अगर मैं एनोनिमस की वन देखना चाहता हूँ तो मैं एनॉन लिख दूंगा। अदरवाइज अगर मुझे एनॉन नहीं, मुझे सब देखना है एफटीपी की वल्नरेबिलिटी, तो मैं यहाँ पे स्टैटिक लगा दूंगा, ठीक है, टैग लगा दूंगा। और मैं यहाँ अपने वेब सर्वर की आईपी प्रोवाइड कर दूंगा। अब समझो उसमें हो क्या रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने nmap की कमांड डाली, पोर्ट 21 मेंशन कर दिया। स्क्रिप्ट मुझे चलानी है, मैं चाहता हूँ कि एफटीपी की जो जो स्क्रिप्ट के पास मौजूद है वो सब चला के मुझे बता दे और रिजल्ट मुझे दे दे। आईपी मैंने इसको बता दी है। मैं चाहूँ तो ये इसके बाद भी लिख सकता हूँ। जब आप ये लिख रहे हो ना, उससे पहले आपको ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप पहले ये मेंशन कर दें, फिर ये कर दें, फिर आप इसको आखिर में कर दें इस चीज़ को, तो ये सही क्या कहते हैं नहीं चलेगा कमांड, ठीक है, मसला करेगा। तो आप इसको अगर आपने इसको एंड में करना है तो आप पूरे को एंड में करेंगे, या तो आप इसको एंड में कर दें। आईपी पहले लिखनी है तो आईपी पहले लिख दें, ठीक है, सिंटैक्स का कोई मसला नहीं है इसमें। बस जो उसकी प्रॉपर चीज़ है, बस ये होनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं काम करता हूँ, उसको मैं इंटर करता हूँ। ट्वेंटी 5% हो गया अभी तक, थोड़ा टाइम लेगा ये। तो जब तक ये हो रहा है तो हम जब तक nmap की और कमांड्स को भी हम लोग देख ही लेते हैं। अच्छा, nmap के पास कुछ गिनती की चंद कमांड्स नहीं, बहुत सारे कमांड्स हैं और हर कमांड्स का अपना काम है, ठीक है। तो अब एक काम ये करते हैं कि हम लोग अब कई सारे चीज़ों को एक साथ करके देखते हैं, ठीक है। मान लो कि मैं इसमें ना क्या कहते हैं पिंग स्वैप परफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं इस पे सर्विस वर्जन डिटेक्ट करना चाहता हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्ट करना चाहता हूँ। इसके अलावा एक काम ये करता हूँ कि एग्रेसिव स्कैन करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे, उससे पहले मैं आप पहले आपको सुना दूँ एग्रेसिव स्कैन कैसे करते हैं। एग्रेसिव स्कैन करने के लिए सिंपल है, nmap हाइफन कैपिटल ए, कैपिटल ए शो करते हैं एग्रेसिव स्कैन के लिए।
और आईपी डालेंगे तो ये एग्रेसिव स्कैन करके लेकर आ जाएगा। कितने परसेंट हुआ है? 25% ही हुआ है। तो ये हमारा एग्रेसिव स्कैन स्टार्ट हो गया है। अब मैं काम ये करता हूँ, मैंने nmap चेक करना चाहता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, तो उससे पहले पहले समझा देता हूँ ये हुआ क्या है यहाँ पे। बेसिकली इसने क्या किया है, आपकी जो स्क्रिप्ट्स वगैरह चल रही थी वहाँ पे, यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं चली, बल्कि इसने डिटेल्स वगैरह चेक किए हैं, चेक करके, ठीक है, जो nmap के पास है ऐसी, अ, तो उसके लिहाज से चेक किए। तो पहले तो उसने बता दिया इसमें वर्जन कौन सा चल रहा है, ठीक है, सर्विस कौन सी है, पोर्ट कौन सी है, एफटीपी सर्वर स्टेटस किया है, लॉगिन एफटीपी, उसके अलावा सेशन लिमिटेड, बाकी सब चीज़ें हमारे बता दी हैं। और इसने भी बता दिया कि एनोनिमस लॉगिन अलाउ है, मतलब ये है कि मैं यहाँ पे एनोनिमस लॉगिन कर सकता हूँ। कैसे? तो एक काम ही करते हैं, यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, एफटीपी। लॉगिन करने के लिए क्या डालना है, खाली आपने एनोन और पासवर्ड आपने कुछ भी नहीं लिखना, खाली इंटर हिट करना है। अब मैं एलएस करूँगा। ओके, डायरेक्ट हो रही है, हेल्प करके देख लेते हैं। तो एक काम ये करते हैं, देखते हैं कुछ हो रहा है इससे। तो काफ़ी सारे मुझे कमांड्स तो रही हैं। तो अभी हम एफटीपी को छोड़ने में, हम एफटीपी तरफ नहीं जा रहे, तो मैं सीधा यहाँ से एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे खाली इसने एफटीपी पे रन नहीं किया, बल्कि एसएसएच पे भी दिखाया है। इसके अलावा पोर्ट 25, एसएम एसएमटीपीडी इस पे किया है इसने, पोर्ट 53। मुझे पोर्ट 53 पे पहले नहीं मिल रहा था रिजल्ट, जब मैंने इस पे स्क्रिप्ट्स वगैरह चलाई थी, यहाँ पे आई थिंक मैंने रिमूव कर दिया है। जब मैं स्क्रिप्ट वगैरह चलाई थी तो वहाँ पे मुझे नहीं मिला था, मगर यहाँ पे कुछ इसने ऐसा दिया है रिजल्ट, बाइंड वर्जन 9.4.2, ठीक है, और 80 बता दिया, अपाची सर्वर इस्तेमाल कर रहा है, कौन सा वर्जन 2.2.2, अब 1.2 का यूज़ कर रहा है। इसके अलावा पोर्ट 111 इसने बता दिया आरसीबी बाइंड की है, और इस पे मजीद आरसीबी की आरपीसी की ना इन्फो वाला दे दी इसने। भी इसने कई सारे स्कैन वगैरह किए हैं, एग्रेसिव स्कैन परफॉर्म किए हैं, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं। अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि nmap का स्कैन हो -a यानी एग्रेसिव स्कैन। और मैं बता देता हूँ कि एग्रेसिव स्कैन तो करे ही करे, मगर क्या क्या करे, सर्विस वर्जन डिटेक्ट करे, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, मैं एग्रेसिव हटा दूँ कि एग्रेसिव में ये सब आ ही जाता है, तो मैं अलग अलग करना चाहता हूँ। तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं इसको करता हूँ। अच्छा, इसके अलावा मैं ये काम करता हूँ कि हमने ये पढ़ा है, और अभी आपको क्या क्या पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्विस वर्जन डिटेक्ट, स्क्रिप्ट स्कैन। हाँ, चलिए स्क्रिप्ट भी रन करके देख लेते हैं। स्क्रिप्ट, कौन सी स्क्रिप्ट रन करेगा, बल के नाम से। उसके अलावा ये क्या करें, और मैं काम भी करता हूँ, मैं इसमें ना बल्कि काम करे कि ये टॉप जो पोर्ट्स है ना, मुझे फास्ट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ना टाइम लेगा। तो मैं काम करता हूँ, -f का इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली ये क्या करता है कि रिजल्ट को ना फास्ट बनाता है कुछ लिमिटेड पोर्ट्स के साथ। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं -v का इस्तेमाल, बल्कि v को छोड़ें, अभी -f तक रखते हैं अपने, और यहाँ मैं IP पेस्ट कर देता हूँ। अभी देखते हैं क्या होता है। मान लें मैं अपने न्यू विंडो पे जाता हूँ, वापसी से बिल्कुल ये सेम कमांड कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं यहीं पे आता हूँ। तो मैं काम ही करता हूँ, मैं ls करके देखता हूँ यहाँ कोई फाइल फोल्डर बनाया, बल्कि फोल्डर बना लेता हूँ nmap के नाम से। अब मैं काम करता हूँ, कुछ भी मौजूद नहीं, मैंने ls करके देख लिया। मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाली कमांड को दोबारा चलाता हूँ, मगर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि ये स्क्रिप्ट स्कैन करें,
खाली ये दो चीज स्कैन करें। अब मैं इसको ना सेव करना चाहता हूँ अपने पास एक फाइल में, तो मैं ये इस्तेमाल करूंगा और उसके अलावा मैं बता दूंगा आउटपुट डॉट टीएक्सटी। अब जो भी स्कैन वगैरह होगा हो जाएगा, वो इस वाली फाइल में सेव हो जाएगा। फिर मेरा टर्मिनल इस तरह का, ये स्कैन करते हुए दौरान ना यहाँ पे आउटपुट शो नहीं करेगा क्योंकि वो आउटपुट ना यहाँ सेव हो रहा होगा। स्कैन हो गया। अब मैं काम ये करता हूँ, इसको मैं नैनो करके देख लेता हूँ इस रिजल्ट को। तो ये स्कैन किया है और ये रिजल्ट ने शो कर दिया और सेव भी कर दिया मेरी फाइल में। तो इस तरीके से आपने किसी भी कमांड को जो आपने रन किया है, जो आपने एग्जीक्यूट किया है अपने काली टर्मिनल पे, आप उसको भी अपने पास सेव करवा सकते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 99% हो गया और ये वाला 12 करके देखते हैं। एक काम करते हैं, एफ टी पी एनॉन चला के देख लेते हैं स्पेसिफिक। अच्छा, तो फॉरन इसे चला दी तो उसमें बता दिया एनोनिमस लॉगिन अलाउड है। अगर मैं स्क्रिप्ट में मेंशन कर दूं वन, वन से क्या होगा कि फिर सारी एफ टी पी की चलाएगा, उससे तो कुछ ब्लॉक कर रहा है ये रिक्वेस्ट। तो इस तरह से मैं काम ही करता हूँ। मैंने दोबारा से वही सेम कमांड रन की, बट मैंने इस बार स्क्रिप्ट बता दिया कि वन स्कैन करो खाली किस पोर्ट 21 पे। ठीक है, मैंने बता दिया पोर्ट 21 पे स्कैन करो स्क्रिप्ट्स को और मुझे रिजल्ट शो कर दो। मैंने यहाँ भी स्कैन, अच्छा इसने स्कैन आउट कर दिया है, तो ऐसा कुछ खास रिजल्ट नहीं। अगर मैं काम ही करता हूँ कि पोर्ट 21 में एग्रेसिव स्कैन करके देखता हूँ क्या मैं एग्रेसिव स्कैन कर पा रहा हूँ। मैंने एग्रेसिव स्कैन परफॉर्म किया तो पोर्ट 21 पे इसने एग्रेसिव स्कैन परफॉर्म किया है और जो रिजल्ट मुझे वहाँ मिल रहे थे लंबे चौड़े में अलग अलग पोर्ट्स के, मुझे स्पेसिफिक पोर्ट का रिजल्ट मिल चुका है। ठीक है, इससे मुझे ये बता दिया कि एनोनिमस लॉगिन अलाउ है, एफ टी पी स्टेटस बता दिया, सर्वर स्टेटस बता दिया, एंड स्टेटस बता दिया। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम वाला भी इसने बता ही दिया है। तो एक काम ही करते हैं, अब हम जाते हैं थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ। ठीक है, मान लो कि मेरे पास ना, पहले मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ कितना रह गया। फिर हम ना एक अपना कस्टम बेस स्क्रिप्ट बनाते हैं जो हम खाली आईपी डालेंगे और हम उसको बताएंगे क्या क्या स्कैन करना है, वो साथ में स्कैन करेगा और फिर हमें आउटपुट शो करवा देगा। अभी तक 82% में है। अच्छा, तो थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मैंने हर पोर्ट पे मैंने स्क्रिप्ट चलाई है। ठीक है, वहाँ मैंने स्पेसिफिक पोर्ट पे चला दी थी तो इसलिए यहाँ पे मुझे जल्दी रिजल्ट मिल गया था। अगर मैंने यहाँ हर पोर्ट पे चलाई है स्क्रिप्ट तो यहाँ थोड़ा टाइम ले सकता है ये।
तो अभी हमारा ले रहा है, काफ़ी टाइम ले रहा है। तो एक काम करते हैं, तब तक ये टाइम ले रहा है, ये 87 पे आ चुका है, पहले 82 पे था, अब 87 पे आ गया। अच्छा, तो उसने स्कैन कर दिया है। इस बार इसने काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग से स्कैन की है। ठीक है, पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में इसने स्कैन किया है। ठीक है, आपने पहले वाला देखा था कि स्कैन इतना नहीं था जितनी बड़ी स्क्रिप्ट ये है। तो उसने क्या किया, सबको वर्जन डिटेक्ट किया, ऑपरेशन डिटेक्ट किया, फिर उस पर कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, एफ लिखा है फास्ट स्कैनिंग करने के लिए। तो ये फिर फास्ट स्कैनिंग है। ठीक है, वरना अगर आप चाहते हैं कि डीप स्कैन हो, प्रॉपर स्कैन हो, टाइम बहुत है, तो आप इस पे आप ना वर्बोसिटी लगा सकते हैं, हाइफन वी लगा सकते हैं। ठीक है, एक वी लगाएंगे, डबल वी लगाएंगे, ट्रिपल वी लगाएंगे, वो डिपेंड करता है आप पे। तो मैं काम ही करता हूँ, अब मैं जाता हूँ अपने काली के दूसरे टर्मिनल पे और अपना एक छोटी सी ना ऑटोमेशन स्क्रिप्ट बनाते हैं एन मैप की। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि इस पे ना बैश स्क्रिप्टिंग का यूज़ करेंगे। बेसिकली बैश स्क्रिप्टिंग ना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उसका इस्तेमाल करते हुए अपना एक ऑटोमेशन टूल बनाएंगे, एन मैप का ही टूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपने पास दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, या डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट बता लेते हैं मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया, nmap डॉट sh, और मैं इस फाइल को भेज देता हूँ अपने nmap वाले फोल्डर में, क्योंकि मैं भी nmap में काम कर रहा हूँ। और मैं इसके अंदर में ओपन कर लेता हूँ। मैं तो मैं काम ही करता हूँ, ये मैंने स्क्रिप्ट बना ली बेसिकली। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ओपन करता हूँ अपने किसी भी तरीके का क्या कहते हैं टेक्स्ट एडिटर में। तो मैंने एस एच एक्सटेंशन इसलिए लगाई है, बेसिकली एक्सटेंशन है एस एच। इस तरीके से डॉट होती है टेक्स्ट फाइल की, इस तरीके से एस एच होती है स्क्रिप्ट लैंग्वेज की। ठीक है, बेस स्क्रिप्ट की। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं ना इसे सबसे पहले डिक्लेयर देता हूँ कि मैं, बल्कि काम करता हूँ पहले मैं इको प्रिंट करवाता हूँ, दिस इज माई ऑटोमेशन टूल फॉर nmap टेस्टिंग, nmap penetration टेस्टिंग। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। मैं आपके पास एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। अब मैं ज़रा इसको साइड बाय साइड लगा देता हूँ, इन दोनों को। ठीक है, एलएस करके देखता हूँ, मैं वाली फाइल रन करके देखता हूँ कि मुझे क्या मिल रहा है। तो मुझे फाइल रन करने पहले मुझे यहाँ पे परमिशन देनी पड़ेगी, सी एच मोड। इसकी परमिशन दे देते हैं हम लोग, इसको परमिशन मिल गई, अब ये एग्जीक्यूट हो सकती है। अब मैं इस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो जो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है, बेसिकली इको इस्तेमाल करते हैं कुछ चीज़ प्रिंट करवाने के लिए, तो वहाँ वो चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो गई। अगर मैं यूजर से इनपुट लेना है, फॉर एग्जांपल इको प्लीज, या एक काम करते हैं सिंपल करते हैं, इंटर द टारगेट आईपी। ठीक है, मैंने उसको बोल दिया इंटर करो टारगेट आईपी। और बेसिकली इको इस्तेमाल करते हैं प्रिंट करने के लिए, और रीड इस्तेमाल करते हैं यूजर इनपुट लेने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ बता दिया क्या लेना यूजर इनपुट। बल्कि एक काम करते हैं, इको के साथ ही हम लोग लगाते हैं, इको के बजाय मैं यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ रीड। ठीक है, यूजर से इनपुट ले, हाइफन पी प्रोवाइड कर दिया मैंने इसको। और मैंने जो यूजर से इनपुट आएगा वो किस वेरिएबल में सेव होगा, वो होगा मेरे आईपी के नाम से वेरिएबल में। ठीक है, हो गया।
मैंने सेव कर दिया। अब ज़रा मैं एक काम करता हूँ, मैं इको करता हूँ डॉलर। अब मैंने जो वेरिएबल बनाया है मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ अपने पास, तो मैंने सेव कर दिया। ठीक है, डन किया। अब मैं काम करता हूँ, वापसी आता हूँ अपने दूसरे टर्मिनल पे। मैं यहाँ पे ना इस वाली आईपी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये ना अभी स्कैनिंग नहीं करेगा क्योंकि मैंने ना अभी इसमें कोई एनमैप का ना स्कैन नहीं चला है, तो मैंने खाली इनपुट दिया। अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे प्रिंट कहा है ना, आखिर में मेरी आईपी जो मैंने इनपुट ली है ना, वो मेरी वापसी से प्रिंट होके आ जाएगी। कैसे देखना, प्रिंट हो गया, आ गई। अब मैं अगर ये लिख दूँ, इको योर 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 इनपुट आईपी इज, अगर मैंने इसको ऐसे सेव करवा दूं। अच्छा, अगर वेरिएबल कॉल को आओगे ना, डॉलर लिखना लाजमी है वरना वेरिएबल कॉल नहीं होगा। मैं अगर वापसी से इसको रन करूंगा, वापसी डालूंगा, तो यहाँ पे आ गया योर इनपुट आईपी इज दिस। अब मैं काम ये करता हूँ, मैं इसके बजाय यहाँ लिख देता हूँ nmap स्कैन स्टार्टेड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ nmap हाइफन, सबसे पहले तो करे ओ। ठीक है, हाइफन ओ करे, और इसके अलावा क्या करें, वर्जन डिटेक्ट करें आपका। इसके अलावा क्या करें, अगर खुद ही उसको बाईपास करें किस आईपी पे, ये मैंने उसको आईपी प्रोवाइड करी, आईपी के वेरिएबल प्रोवाइड कर दिया। अब मैं इसको कर देता हूँ इको, इको करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही लिखने देते हैं। अगर मैंने इसको सेव करवाना चाहता हूँ, कहते हैं यूजर से पूछते हैं इको, पहले पहले यूजर से पूछ लेते हैं डू यू वांट टू सेव द आउटपुट ऑफ फाइल। इसको ना हम आखिर में रन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या करें, बल्कि इको के बजाय वापसी से मैं इसको रीड करता हूँ, रीड, रीड करो, हाइफन पी प्रोवाइड कर दिया, और आस्क के नाम से मैंने इसको वेरिएबल में रख दिया। अब मैं काम ये करता हूँ कि मैं इफ की कंडीशन लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं एक स्क्वायर, एक और स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, इसको स्ट्रिंग में लिखता हूँ आस्क, सॉरी डॉलर में लिखना था मुझे, आस्क अगर मेरे बराबर है वाई के, इसको मैं बता देता हूँ वाई या एन, इस तरह आंसर आएगा इसका। ठीक है, यूजर यस भी लिख सकता है, कैपिटल यस भी लिख सकता है, स्मॉल यस भी लिख सकता है, तो मैं इसको बता दिया स्मॉल वाई। एंड मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये इस्तेमाल करता हूँ बेसिकली, और को ऑपरेटर है। और या मैं ये भी कर सकता हूँ कि यूजर अगर कैपिटल दे दे इनपुट, आस्क करो, अगर वो बराबर है कैपिटल वाई के, तो क्या करे बेसिकली, वो ये काम करे कि देन क्या करना है उसने, कमांड रन करे और फाइल का नेम कर दे। अच्छा, देन सबसे पहले तो ये पूछे इको इंटर द फाइल नेम यू वांट टू सेव, इंटर करे, मैं सेव करवाता हूँ फाइल नेम से। ठीक है, फाइल नेम, और मैं वापसी से मैं इको के बजाय मैं इसको रीड कर देता हूँ क्योंकि मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। फाइल नेम, इसको मैं कर देता हूँ आपके पास फाइल नेम। ठीक है, फाइल में सेव हो गया। अगर
यूजर्स का आंसर कुछ और है, इको यूजर का आंसर अगर ये नहीं है तो मैं काम करता हूँ, सिंपल सा लिखता हूँ, और एस लिखना था, इको, ये इको के बजाय मैं nmap की सीधा यही वाली कमांड चला देता हूँ, मैं यहाँ फाइल नेम नहीं लिख रहा, ठीक है, हो गया। अब मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, वापसी से इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मैं इस वाली ऐप को कॉपी करता हूँ अपने पास। अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है, इतनी बड़ी मैंने स्क्रिप्ट तो लिख तो दी है, अब इसका यूज़ भी तो पता होना चाहिए, यूज़ क्या है, यूज़ पता नहीं होगा तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो हर बार आप कमांड लिख लिख के काम नहीं करोगे, ठीक है, आप खाली आपके पास आईपी होगी, आपके पास फाइल होगी, आप डायरेक्ट फाइल चलाओगे और आईपी इंटर करोगे और इंटर प्रेस कर दोगे, बाकी वो खुद ही बैठ के कर रहा होगा अपना काम, ठीक है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। इससे आपका एक तो टाइम भी बचेगा और आपको बार बार कमांड लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैंने कर दिया वाई। अच्छा, फाइल नेम, सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक की, मैंने इसको यहाँ पे डॉलर प्रोवाइड नहीं किया, ये बेसिकली वेरिएबल है। मैं नेट दोबारा से फाइल को रन करके देखते हैं। यस, मैंने क्या मिस्टेक की है, तो मैं काम करता हूँ, उसको देख लेता हूँ मैंने क्या मिस्टेक। दोस्त मुझे बता रहा है, वो मुझे बता रहा है फाइल के अंदर कहीं मिस्टेक है। अ, अगर मैं इस कंडीशन को इफ एल्स लगा तो दिया, अगर मैं एफ आई, वैसे एफ आई की ज़रूरत तो थी नहीं, एक बार करके देख लेते हैं कि एफ आई से काम चलता है या नहीं। इसे भी ज़रूरत तो थी नहीं एफ आई की, बेसिकली ना आपकी इफ एल्स कंडीशन ना क्लोज करती है। एक मिनट, मैंने मिस्टेक क्या किया, मैं अगर इसको स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दूं, एलएस करके देख लूं कुछ हुआ है, ठीक है, मैं अगर उनको ना स्ट्रिंग में लिख दूं इन वेरिएबल्स को, ठीक है, मसला तो नहीं आ रहा फाइल वगैरह का। क्लियर करते हैं अपना आउटपुट, ठीक है, स्क्रिप्ट में मैंने मसले मसले आते हैं, उनको ना देखने पड़ते हैं। वाई, तो अभी भी कोई ना कोई मसला है, तो मैं अपने स्क्रिप्ट को ना दोबारा शुरू से पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ मैंने क्या मिस्टेक की है। अच्छा, ये क्या बता रहे हैं, कहाँ मिस्टेक है, लाइन नंबर 9। वाई, वाई नॉट फाउंड। अगर मैं दोबारा रन करके देखूँ इस बार, अगर मैं कैपिटल वाई लिख के एंटर करूँ, या बल्कि एक काम करते हैं, इतनी लंबी कंडीशन नहीं रखते, इसको ना आसान ही करते हैं अभी।
आई डोंट नो अभी ये मसला क्यों कर रहा है। मेरी स्क्रिप्ट बिल्कुल सही है बनी हुई। तो लाइन तो इसको छोड़ देते हैं, आंसू वगैरह को, फाइल से वगैरह को। सिंपल nmap की कमांड चल रही है हमारी, सही वर्क कर रही है, हम इसे भी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। बाकी इस तरीके से आप अपनी ऑटोमेशन स्क्रिप्ट वगैरह बना सकते हैं। और इसका इस्तेमाल करते हुए, इन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हुए आप अपने जो बिग स्कैन होते हैं, यानी बड़े लेवल पर आप स्कैन करना चाहते हैं, तो आपकी काफ़ी ईजी हो जाते हैं। ठीक है। आप खाली अगर एक दो स्कैन करना चाहते हैं तो ऑटोमेशन उसके लिए सही नहीं है। और आप कोई बड़े लेवल पे स्कैन करते हैं और काफ़ी ज़्यादा फ्लैग यूज़ करते हैं मैप के, तो उसके लिए आप इस तरह के स्क्रिप्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो बाकी आज यहीं तक रखते हैं, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।